आप सभी का स्वागत करता हूं अपने अनअकैडमी के इस विशाल प्लेटफॉर्म पर। साथ ही साथ आप लोगों का ये यूट्यूब मेरा चैनल है MCG अकेडमी, यहाँ पर भी मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को मैं बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ भी कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को रिवीजन क्लासेस यहाँ के माध्यम से उपलब्ध होती हैं। साथ ही साथ फॉलो जरूर कर लेना, जिससे रेगुलर क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास का आप लोगों का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। 245 तक क्लास में हम जो कर चुके थे, और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अपना हिंदी का मुझे क्वेश्चन करवाना है। 2200 कुछ क्वेश्चन है, तो मीन्स 2200 के समथिंग क्वेश्चन है, तो आप लोगों को रेगुलर आना जरूर है। एंड टोटल 8000 क्वेश्चन का सीरीज रखा है, तो रेगुलर आइएगा, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर देखना है कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि एक पेज पर 2-2, 3-3 क्वेश्चन रख रखे हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है बेवकूफ़ मत समझना और डैश वाक्य को पूरा करना है। तो बताइए भाई, इसमें क्या जो आप लोगों की मुहावरे या लोकोक्ति क्या सेट हो सकता है, बताइए। देखो, बेवकूफ़ मत समझना, मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। तो कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं का मतलब मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, इस तरीके से कहते हैं कि मुझे बेवकूफ़ मत समझना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, फिसल पड़े तोहर गंगे, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। फिसल पड़े तोहर गंगे, तो ये आप लोगों की क्षेत्रीय लोकोक्ति है, मैं बताना चाहूँगा। तो फिर इसका क्या राइट आंसर होगा, बताइए। होगा फिसल पड़े तोहर गंगे। यहाँ आप लोग चीज़ों को समझिए। फिसल पड़ना मतलब उसकी बातों में लिपट जाना, मतलब उसने जो समझाया वो हमने कोशिश की, तो इसमें आप लोगों को नुकसान उठाना राइट आंसर होगा। वी के साथ आप लोगों को जाना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये रहा, निम्न पहले के उत्तर का चयन कीजिए। पहेली, वो पहले नहीं है, पहेली होगा वो, है ना। तो पहेली का उत्तर का चयन कीजिए। पहेली आप लोगों की है, काला खेत में दही के छींटे और काला खेत में शेर के पंजे, शेर को पंजे। तो इसमें आप लोगों का क्या जो है सही उत्तर इसका होना चाहिए, बताइए। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होना था, पहले तो इस वाले को ही बता दूं, इसमें जो आप लोगों का काला खेत में दही के छींटे, तो काला खेत में दही के छींटे मीन्स काला खेत और दही के छींटे। तो काला खेत का मतलब हो गया, दही के छींटे का मतलब हो गया कपास, मतलब एकदम सफ़ेद सफ़ेद रहती है ना। और अदरक इसलिए काला खेत में शेर को पंजो, इस तरीके से वो बिखरा हुआ रहता है। शेर का पंजा भी ऐसे रहता है, बिखरा हुआ मोटा मोटा से आगे से। तो इस तरीके से आप लोगों का मतलब ये ए वाला राइट आंसर होगा। पिछले वाले में हमसे एक जो है गलती हुई है, फिसल पड़े तोहे गंगे। इस लोकोक्ति का अर्थ जो आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोगों को जाना है। इसका मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको किस तरीके से इसका जो है, यदि आप लोग अपना चीज़ देते हो तो आप लोग की सारी चीज़ें मान्य होती है। यहाँ पर हमको क्या है कि एग्जाम्पल मिल गया है, जब तक आप लोग अपना उदाहरण नहीं दोगे मैं किसी की बात नहीं मान सकता, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर संदीप सिंह, दिया है उन्होंने। विवश होकर कोई काम करना हो, ये लिखा हुआ है फिसल पड़े तो हो हर हर गंगे, है ना। तो विवश होकर काम करना, ये आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। एक बार और देख लीजिए, फिसल पड़े तो हर हर गंगे का अगला क्वेश्चन जो होने वाला है, इसमें ये आप लोगों का खाली स्थान दिया गया है। 4 चरण वाला सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और इसमें 16 तथा 12 मात्राओं पर यति होती है। तो वो कौन सा छंद है जिसमें ये सारी उसकी सुविधाएं रहती हैं, जिसमें क्या है कि 4 चरण वाला होता है, फिर दूसरा इसमें 28 मात्राएं होती हैं, 16 तथा 12 पे यति रहती है। तो बताइए भाई कौन सा जो है छंद हैगा। तो हरिगीत का जो छंद रहता है इसमें 4 चरण वाला होता है भाई, मोस्ट ऑफ तो 4 चरण वाले ही होते हैं, लेकिन मेन जो आप लोगों की इसमें पहचान होनी थी कि 28 मात्राएं होती हैं, 16 तथा 12 पर यति रहती है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का हरिगीत का छंद आप लोगों को जो है आना चाहिए। मात्राओं को यदि याद करने का तरीका मैंने बताया था कि छोटे जो शब्द रहते हैं उनको ऐसे गिनते हैं और बड़े जो रहते हैं उनको ऐसे गिनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मात्राओं को ज्ञान करना भी सीख सकते हो आसानी से। इसको लघु कहते हैं एक डंडे को, इसको यति कहते हैं, ठीक है। अगला वाला जो आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन 20 जो क्या बोल रहा हूँ 251 क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी पत्रिका का प्रकाशन इंदौर से होता है। तो बताइए भाई कौन सी पत्रिका का प्रकाशन अपने MP और इंदौर से होता है। कौन सी पत्रिका का प्रकाशन, जो अपनी वीणा पत्रिका है उसका प्रकाशन जो है इंदौर से होता है। तो ऑप्शन बी के साथ जो है आप लोगों का राइट आंसर होना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहूँगा, ये रहा, नया विकल्प किस शहर में प्रकाशित होता है। तो नया विकल्प किस शहर में प्रकाशित होती है। एक तरीके कोई पत्रिका है, क्या है, अखबार है, क्या है, बता दीजिए उसका। तो फिलहाल प्रकाशक स्थान पूछा गया है आप लोगों का, है ना। तो बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। देखो, नया विकल्प किस शहर से प्रकाशित होता है, तो ये आप लोगों की पत्रिका है नया विकल्प, और ये आप लोगों की विदिशा शहर से प्रकाशित होती है। ओके, थैंक यू विकास जी। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो जो आप लोगों के सिंपल सेंटेंस रहते हैं
उनके अंत में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो बताइए। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा कि किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है साधारण वाक्य में, क्योंकि पूर्ण विराम का मतलब होता है अब वाक्य आप लोगों का खत्म हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का है, निम्न वाक्य में से कौन सा विराम चिन्ह आएगा, अंत में कौन सा विराम चिन्ह आएगा। और वाक्य दिया गया है, क्या तुम जानते हो कि प्रधानमंत्री आज विदेश जा रहा है। तो भाई बताइए इसमें कौन सा चिन्ह जो है आप लोगों का आना चाहिए, है ना, क्योंकि चिन्ह का बहुत महत्व होता है। क्या ये अश्विन परमार जी को व्हाट्सएप में जोड़ना है या प्लस कोर्स परचेस करना है। देखिए इसमें जो आप लोगों का दिया गया है कि प्रधानमंत्री आप विदेश जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो मेन बात जो यहाँ से क्लियर हो जाती है, क्या, कहाँ, कब, कैसे, ये आप लोगों का जो है क्या वाला राइट आंसर होगा। तो ये आप लोगों का प्रश्नवाचक चिन्ह आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये सेट वाला है ना, तो ये पहला और अंतिम दिया गया है, इनको सेट करके बताइए भाई, बीच के चारों को सेट करना है। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर है दा। अब इसको मैच करके देख लीजिए कैसे है राइट आंसर। वो आपसे बोल रहा है सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। ठीक है, तो इस तरीके से ये हिंदी का एक कठोर वाक्य के रूप में मैं ले सकता हूँ इसको। तो ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। 6 वाक्यांश फिर से दिए गए हैं और इनको भी सीक्वेंस में जमाना। ये चीज़ें जो आप लोगों की एमपी पीएससी और एसआई में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछी जाती है, इसीलिए मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, बताइए इसका क्या राइट आंसर होगा। देखो ये जो आप लोगों का इसमें राइट आंसर होने वाला है 256 का, वो आप लोगों का ए वाला राइट आंसर होगा। देखो स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर नागरिकों के देश के आह्वान पर सदा बड़े से बड़ा त्याग किया है। तो इस तरीके से इसको क्या सीक्वेंस में जमाना था। तो आप लोगों को क्या है, पहले तो सारी चीज़ें पढ़ना होता है, ये आप सभी कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करते हो तभी ये आप लोगों का क्लियर हो सकता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है कि इसका जो है शब्द अर्थ बताइए, इसका जो है हिंदी अर्थ क्या होगा। तो बताइए भाई इसका हिंदी अर्थ क्या होगा। सेवानिवृत्ति को कहते हैं, इसका हिंदी अर्थ जो आप लोगों का दिया गया है ए, इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है एलिगेशन शब्द का हिंदी पर्याय क्या है। तो ये मैथ में होता है, शायद आप लोगों ने देखा होगा एलिगेशन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। एलिगेशन शब्द का जो सही अर्थ रहता है आरोप। एलिगेशन मेथड में आप लोग देखते हो एलिगेशन मेथड किस तरीके से, यहाँ से कोई संख्या लिख लिया, यहाँ लिख लिया और इस तरीके से इसको करते हैं, बीच में भी एक संख्या आती है। किस किसने किया है मैथ में एलिगेशन मेथड, किसी ने किया है। एलिगेशन मेथड से सवाल काफ़ी सारे होते हैं। मिक्सचर एलिगेशन ये आप लोगों का स्पेशल टॉपिक भी होता है मैथ्स में। जब मेरा पेन टैब आ जाएगा तो आपको मैथ की क्लास भी करवाई जाएगी ना। अगला क्वेश्चन जो आप लोगों का दिया गया है, भाषाविद के अनुसार भाषा का अस्तित्व प्रतीकों में होता है जिसके समस्त प्रतीक व्यवस्थित, सार्थक तथा सब प्रयत्न उच्चरित होते हैं। एक बार अच्छे से और पढ़ लीजिए, ये किसके द्वारा ये कहा गया है ये बताना है आप लोगों को, है ना। तो मैंने हिंट भी किया था कि पृथ्वी पर ही हुआ इसका निर्माण, तो डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। भाषा का अस्तित्व प्रतीकों में होता है और इसके समस्त प्रतीक व्यवस्थित, सार्थक, सब प्रयत्न उच्चरित होते हैं। ये उनके द्वारा दिया गया था कथन। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का जो दिया गया है कि 6वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। लाइक ये जीएस का क्वेश्चन है, लेकिन कभी भी भाई बन सकता है। हिंदी का सम्मेलन तो हिंदी वाले पूछेंगे ना। 6वां हिंदी सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ था। उस समय हमारे यहाँ जो है कारगिल युद्ध चल रहा था। ठीक है, किस भाषा की लिपि ब्राह्मरी के दक्षिण रूप में विकसित हुई है। तो कौन सी भाषा है जिसकी लिपि जो है दक्षिण रूप में विकसित हुई है, बताइए। तो किस भाषा की लिपि ब्राह्मरी के दक्षिण रूप में विकसित हुई है, तो उस भाषा का नाम आप लोगों को बताना है। तो कन्नड़ है और दक्षिण रूप में विकसित हुई है ब्राह्मरी के रूप में कर्नाटका। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, संपादक के पात्र में सेवा में जो आप लोगों की एक है लेख है, किस ओर लिखा जाता है। पात्र सेवा में मतलब आप समझ रहे हो, एक लेटर जो लिखाता है वो सेवा में जो हम लिखते हैं वो किस ओर लिखा जाता है।
देखो जो सेवा में जो लिखा जाता है संपादक में, वो आप लोगों का क्या रहता है, वाई ओर लिखा जाता है, ठीक है। एक ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन निबंध कहलाता है। तो कैसा निबंध कहलाता है, जब वो ऐतिहासिक हो, पौराणिक हो और आकस्मिक हो। जब निबंध ऐतिहासिक हो, पौराणिक हो और आकस्मिक घटना का वर्णन हो तो ये विवरणात्मक निबंध कहलाता है। उसमें क्या है, विवरण किया जाता है उस विशेष घटना का पौराणिक रूप से, है ना। तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो विवरणात्मक, डी वाला जो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। यह कथन किसका है? 12th क्लास में ये काफ़ी ज़्यादा मैंने पढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था इसको मैंने, है ना। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसने कहा था, ये आप लोगों को नाम बताना है। भाई किसने ये कथन कहा था, बता दीजिए इसको। ये कथन कोई आम व्यक्ति ने तो कहा नहीं होगा। ये पूछ रहा है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये जो आप लोगों का लिया गया है, ये आप लोगों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो बी वाला राइट आंसर होगा, है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, है ना। फूल नहीं रंग बोलते हैं, रचनाकार का नाम चुनिए। उस रचनाकार का नाम बताइए, उस रचनाकार का नाम क्या है? फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं, रचनाकार का जो नाम है, वो रचनाकार जो आप लोगों के हैं वो कौन है भाई? केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो ये आप लोगों को केदारनाथ जी का ध्यान रखना है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं। अब इसको आप कभी नहीं भूलोगे, मैं बता रहा हूँ कैसे। केदारनाथ जाते हो तो फूल चढ़ाते हो, केदारनाथ जाते हो तो फूल चढ़ाते हो। यदि फूल नहीं रंग बोलते हैं तो ये कौन कहता है? केदारनाथ अग्रवाल जी कहते हैं, ठीक है। चीज़ों को जोड़िएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, निराला की कहानी संग्रह निम्न में से है। तो निराला जी की कहानी कौन सी है, आपको ये बताना है। बताइए कौन सी है। देखो निराला जी की जो कहानी, इसमें चतुरी चमार। इस बात में हमको ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो चमार जो शब्द है ना, वो हरिजन वाला नहीं है यहाँ पर, इसीलिए ये पूछा गया है फाइनली। चतुरी चमार जो आप लोगों का है निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका जो पूरा नाम था। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों का, किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? तो बताइए भाई किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है? उनको दर्शा रहा है ना यहाँ पर कन्फ्यूजन को, वो उसमें परेशानी आपको नहीं है। कहीं ना कहीं वो आप लोगों से फिर भी क्वेश्चन ही कर रहा है ना, आप लोगों को फिर भी जो आंसर देना पड़ेगा आप लोगों को वो हाँ और ना में देना पड़ेगा ना, यस और नो। कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर रहा है ना, तो विराम चिन्ह बिल्कुल सही है। विराम चिन्ह का सही प्रयोग, विराम चिन्ह का सही प्रयोग है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, सबको समान समझना निम्न किस मुहावरे का अर्थ है? कौन है? इसमें आप लोगों का डी वाला ही राइट आंसर है। यदि कोई अगेंस्ट जाना चाहता है तो स्क्रीनशॉट भेजें। एंड आप शायद पटना के रहने वाले हो, तो इसमें आप लोगों का जो क्वेश्चन टैग है वो भी एक विराम चिन्ह का प्रयोग करता है। हाँ, फिलहाल इसका सबको समान समझना, ये आप लोगों का इनमें से कोई नहीं। तो सबको समान समझने वाला जो रहता है उसका रहता है सब एक ही लाठी से आंकने वाला सिस्टम, है ना। एक आंख से देना, सबको एक लाठी से आंकना है ना। खटाई में पढ़ना का सही अर्थ है, खटाई में पढ़ना का सही अर्थ क्या है? बताइए भाई क्या है? खटाई में पड़ जाना का सही अर्थ है झमेले में पड़ना, किसी के में भी फंस जाना किसी भी बात को लेकर के। जहाँ जड़ता पर चेतनता का आरोप हो, अर्थात जड़ प्राकृतिक उपादानों पर मानवीय क्रियाओं और भावनाओं का आरोप होता हो, तो वहाँ अलंकार कौन सा होता है ये बताइए। कौन से अलंकार का वहाँ प्रयोग किया जाता है? तो जहाँ जड़ता पर चेतनता का आरोप हो, अर्थात जड़ प्राकृतिक उपादानों का मानवीय क्रियाओं और भावनाओं का आरोप होता है, तो वहाँ अलंकार कौन सा होता है? उस अलंकार के बारे में आपको पूछना है। तो मानवीयकरण अलंकार का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर मानवीकृत भावनाओं पर ठोस गहन चोट पहुँचाई जाती है, उनके बारे में बात की जाती है, वहाँ उसी अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकार जैसे कि आप लोगों ने परिभाषा एक पढ़ी होगी अपने 10th-12th में, जिस तरीके से स्त्री का आभूषण जो है उसकी साज सज्जा का सामान होता है, इसी तरीके से अलंकार जो आप लोगों का रहता है वो एक वाक्य की साज सज्जा का सामान होता है। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का, लो यह लत का भी भर आई, मधु मुकल नवल रस गागरी। तो यह है, इसमें उदाहरण जो किस अलंकार का उदाहरण है ये आप लोगों का थोड़ा देखना है। इसका राइट आंसर दीजिए, क्या इसका राइट आंसर होगा?
इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा 271 का वो मानवीयकरण अलंकार ही राइट आंसर होगा, क्योंकि लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकल नवल रसगागरी। तो मतलब एक मानव हित के बारे में यहाँ पर भी चिंता की जा रही है, तो मानवीयकरण अलंकार इसमें आप लोगों का रहता है। रे मन आज परीक्षा तेरी सब अपना सौभाग्य मनावे दरस परस नहीं श्रेयस पावे उद्धार चाहे तो आवे यही रहे तो आवे किस रस का अलंकार है? ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ही आप लोग कर पाओगे, अदरवाइज दिस इज अनपॉसिबल। इसमें वियोग श्रृंगार को दर्शा रहा है, वो बोल रहा है ना रे मन आज परीक्षा तेरी, वियोग श्रृंगार को दर्शा रहा है ना। तो वियोग श्रृंगार, श्रृंगार रस के दो होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, तो ये वियोग श्रृंगार को दर्शा रहा है। जब किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका या इसके विनाश हृदय को जो क्षोभ होता है वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है? कौन से रस की निष्पत्ति होती है बताइए भाई। जब किसी प्रिय वस्तु अथवा व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका या इसके विनाश से हृदय को जो क्षोभ होता है, अब क्षोभ होगा तो भाई उसको रोना आएगा, दया आएगी, तो हम कौन सा रस लेंगे? करुणा रस लेंगे, ठीक है। कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण? तो बताइए कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा मनोरथ, और मनोरथ में कौन सी संधि है कोई बता सकता है? तो मनो प्लस रथ है होता है, मनो प्लस रथ, तो ये आप लोगों का सी वाला राइट आंसर होगा। एक्चुअल में इसको ए आई ओ आउ करके कुछ लोग इसको गुण में ले जाते हैं, गुण में भी मात्राएं के माध्यम से देखते हैं ना, तो फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं। इसलिए इसको हमेशा याद रखना कि मनोरथ विसर्ग होता है, क्योंकि ये एक कह सकते हैं एक आप लोगों के लिए अपवाद है। ओके, याद रखना इसको। वाह वर्ण है, वाह 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 वाह। अब ये आप लोग, मैंने 3-4 बार किस लिए बोला है आप लोग समझ चुके होंगे। वाह वाह वाह, तो क्या राइट आंसर होगा इसमें? दंतोष्ट आप लोगों का वी इसमें राइट आंसर होगा। दंतोष्ट मतलब दंतों और ओंठ की सहायता से बोले जाने वाले शब्द। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण की पूछ रहा है, तो ये तो भाई 1 2 3 गिनना है अब और शब्द छांटना है, तो बताइए कितने व्यंजन वर्ण हैं? तो ये आप लोगों के 3 व्यंजन वर्ण हैं, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे। पा और छा जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। छी, क्षी मतलब का और सा। लक्ष्य भ्रष्ट में समास कौन सा है? लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट में जो समास आप लोगों का है वो अपादान तत्पुरुष है। ओके, अपादान तत्पुरुष इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई ये विकल्प सही नहीं है। अब गलत युग्म का चयन कीजिए। भाई ये तो वही कर सकता है जो सही से गलती कर सकता होगा ना, तो कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है वो आप लोगों को बताना था। तो ये आप लोगों का आकार और आकृति वाला सही नहीं है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या कहता है? अगला क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है, किस समूह में सभी शब्द अग्नि के पर्यायवाची हैं? कौन से समूह में सभी शब्द अग्नि के पर्यायवाची हैं बताइए। किस समूह में अग्नि के पर्यायवाची हैं? तो ये आप लोगों का बी वाला दिया गया है, पावक दहन वहन तात देव, ये आप लोगों का अग्नि के पर्यायवाची हैं। अच्छा, आप लोगों ने अभी रामायण देख रहे होंगे तो उसमें तात कहती है पत्नी अपनी पति से, मतलब लंकेश की वाइफ लंकेश से कहती है तात, हे तात। तो तात का मतलब होता है उसमें मतलब ज्वाला भड़कती हो जिसमें जो गर्म हो, है ना। तो ये आप लोगों को ऐसे थोड़ा सा चीज़ों को सीखना है, इसी तरीके से चीज़ों को जोड़ना सीखिए। ओके, पापी का विलोम शब्द चुनिए। पापी का विलोम क्या होता है? पापी का विलोम शब्द आप लोगों का जो रहने वाला है वो आप लोगों का नॉर्मली क्वेश्चन है 280 वाले का डी, उपयुक्त सभी के सभी जो है आप लोगों का उसका राइट आंसर है। अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बताइए अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अल उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी शब्द में आगे आकर के उनका अर्थ बदल देते हैं, ये जो आप लोगों के उपसर्ग कहलाते हैं। दूर उपसर्ग किस शब्द समूह में है? तो दूर जो उपसर्ग आप लोगों का दिया गया है किस शब्द समूह में? बताइए किस शब्द समूह में है? दूर उपसर्ग किस शब्द समूह से है? ये आप लोगों का दुरावस्था में लगा हुआ उपसर्ग, दूर प्लस अवस्था, दुर्दशा, दूर प्लस दशा, है ना। ये चीजें क्या है आप लोगों की जुड़ी हुई रहती हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द का प्रयोग कीजिए जो शत्रु की हत्या करता हो। जो शत्रु की हत्या करता हो वो क्या कहलाता है?
जो शत्रु की हत्या करता है वो आप लोगों का शत्रुघ्न कहलाता है। ओके, अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। कौन सा वाक्यांश जो है आप लोगों का ये अर्थ देता है। इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर है अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन, तो ये आप लोगों का किसी कार्य के लिए सहमति देना ही अनुमति होता है। फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बताइए भाई फांसी शब्द में प्रत्यय कौन सा आप लोगों का प्रयोग किया जा रहा है। फांसी में जो आप लोगों का है ई आप लोगों का जो है प्रत्यय था। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ा हुआ है, तो बताइए किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है कृदंत। इसमें जो कृदंत प्रत्यय रहता है वो प्रत्यय जो है क्रिया से जुड़ा हुआ रहता है, तो डी इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। बिच्छू का तत्सम शब्द पहचानिए, तो इसमें जो आप लोगों का राइट आंसर होगा बिच्छू का तत्सम शब्द वृश्चिक होगा। अगला क्वेश्चन, तद्भव तत्सम युग्म में कोई युग्म गलत है, तो वो युग्म बताइए कौन सा वाला गलत है। इसमें जो आप लोगों का गलत युग्म है वो पौत्र और पौत्री, क्योंकि ये गर्ल्स के लेडीज के लिए आता है, एक वी के लिए आता है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों का, चोर का विपरीतार्थी शब्द क्या है। चोर का विपरीतार्थी शब्द क्या है बताइए, फिर में डाउट है। चोर का विपरीतार्थी आप लोगों का सहाय रहता है। अगला है, निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह जिसका चयन कीजिए। आप लोगों का पर्यायवाची समूह का चयन मतलब सभी का अर्थ एक ही होगा, तो वो आप लोगों का कौन सा राइट आंसर है बताइए। इसमें जो आप लोगों का है पते वधु और पुत्र वधु आप लोगों का राइट आंसर होगा। इसी के साथ आज की क्लास जो आप लोगों की कंप्लीट हो गई है। ये आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। ओके, तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो।